नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच, मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। भूजल संवर्धन के लिए जिले में चलेगा जन भागीदारी अभियान, कार्यशाला में प्रशिक्षण। मानसून की झड़ी, अरपा नदी हुई लबालब, संभाग में लगातार हो रही बारिश। और 3 चोर, 1 खरीदार से 31 बैटरी, 2 रिक्शा बरामद। रात के अंधेरे में ई रिक्शा से किया पार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मोर गांव मोर पानी महाअभियान के माध्यम से बिलासपुर जिले में भूजल प्रबंधन का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत के सभागार में आयोजित किया। इस चरण के समापन अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शामिल लोगों से भविष्य के लिए भूजल संरक्षण पर अभी काम करने प्रोत्साहित किया। स्थानीय भूजल प्रबंधन और संरक्षण पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जागरूकता बढ़ाने की इस पहल में उद्योगपति, किसान, जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जनों को शामिल किया गया। कार्यशाला में भूजल संरक्षण के वैज्ञानिक और व्यवहारिक उपायों पर चर्चा की गई। पिक्चर और वीडियो दिखाए, जिसमें जल जीवन मिशन और जल शुद्धि अभियान के तहत नई रणनीतियां बनाने समझाया। धान की फसल के विकल्प में अच्छी आमदनी वाले कृषि उत्पाद के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, जल संकट का समाधान, उचित नीति, योजना और जागरूकता के प्रयासों पर काम करने की आवश्यकता बताई। कार्यशाला में संभाग के सभी जिला पंचायत CO, विभागीय अधिकारी पहुंचे थे। संबोधित कर रहे बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा, प्रदेश के बहुत से जिलों में इस पर उत्साहजनक काम कर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया है। हमें उससे बेहतर करना है। यह पीढ़ियों के लिए पानी का महत्वपूर्ण मसला है। बिलासपुर जिले में जो भी किस तरह से वाटर लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और हम लोग सब मिल कर के किस तरह से इस जो समस्या है उसका समाधान करें, उसको लेकर के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो यहाँ पे वर्कशॉप कर रहा है। उसमें जिला पंचायत के सारे लोग इसमें हैं और माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब परसों इसमें आकर के उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और आज उनकी मीटिंग भी है। अन्य जिलों से भी जो जिला पंचायत CO हैं इस डिवीज़न के, वो सभी आज आकर के इसको अटेंड किए। कलेक्टर ने कहा, मोर गांव मोर पानी महाअभियान जिले के 2 विकासखंड तखतपुर और बिल्हा से शुरू करने की योजना है। यहां ग्राउंड वाटर लेवल चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। इसे जन भागीदारी और सामुदायिक प्रयासों से वापस लाया जाएगा। कार्यशाला में टिकाऊ भूजल उपयोग से सूखे की स्थिति से निपटने जानकारी दी। जमीन के भीतर जल स्रोत उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन पर तकनीकी डाटाबेस प्रशिक्षण दिया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। मोबाइल फोन चोरी के मामले रोज सामने आते हैं। खासकर रेलवे यात्रा के दौरान मोबाइल फोन चोरी होने, छीनने और भीड़ में गुम होने की घटनाएं अक्सर होती है। इन घटनाओं से प्रभावित लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पुलिस और GRP के द्वारा समय समय पर गुमशुदा मोबाइल फोन की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए लोगों तक उनके मोबाइल पहुँचाए जाते हैं। इसी कड़ी में रायपुर में GRP ने 76 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर शिकायतकर्ताओं के सुपुर्द किया। वापस पाने के बाद उम्मीद खो चुके मोबाइल धारकों ने खुशी जताई और GRP और RPF का आभार जताया। कुल मिलाकर 76 मोबाइल हैं, 76, और इसमें से 10 हैं जिसमें चोरी का अपराध पंजीबद्ध है, तो उनको सुपुर्दनामा माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ है। और जो अन्य हैं वो CEIR पोर्टल से हमने उसमें रिकवर किया है, जो भारत सरकार की एक साइट है जिसमें गुम मोबाइल को डाला जाता है और उस पर ट्रैकिंग होती है। तो हम लोगों ने भी जनवरी से GRP में एक बहुत बड़ी एक समस्या मोबाइल चोरी की थी, जिसको महसूस किया गया कि जिसका मोबाइल गुम जाता वो चाहता उसका मोबाइल मिले। तो हम लोगों ने जनवरी से एक अभियान के तहत इसको पोस्ट करना शुरू किया और उसकी सफलता भी हमको मिली है। अभी ये पहले लॉट में सफलता है और साथ में ही 15 लावारिस मोबाइल
जो थानों में लाकर लोगों ने जमा किए थे वो भी हम लोगों ने लोगों को लौटाए हैं। पेंड्रा गौरेला में भारी बारिश होने के कारण अरपा नदी में तेज धार के साथ पाटोपाट बह रही है, लेकिन शहर में आकर नदी की जलधारा प्रदूषित हो जाती है क्योंकि इसमें गिरने वाले संक्रमित जल को शुद्ध करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट का अभाव है। पेंड्रा गौरेला क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अरपा नदी पाटोपाट बह रही है। नदी में इसकी बहती हुई तेज धाराओं को देखकर रोमांच होता है, लेकिन ये नदी प्रदूषित और बांध नहीं होने के कारण साल में 8 महीने सूखी होकर अंतः सलीला रहती है। अरपा नदी पर निर्माणाधीन बैराज के पूर्ण हो जाने से आने वाले दिनों में शहर में नदी में 12 महीने पानी रहने की संभावना मजबूत होती दिखाई दे रही है। अरपा बिलासपुर शहर के भूजल स्तर की दृष्टि से जीवनदायिनी नदी के रूप में जानी जाती है, लेकिन जब तक नदी में सैकड़ों MLD संक्रमित पानी जाता रहेगा, इससे उसकी पवित्रता की उम्मीद करना बेमानी होगा। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। नदी नाले उफान पर है और कई जगहों पर सड़क मार्ग बाधित हो चुके हैं। पेंड्रा के कारियाम बेलपत मार्ग पर जोगीसार के पास एक कार तेज बहाव में पुल से बह गई। हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता से कार सवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोटमी खुर्द के पास कलेवा नाला उफान पर है, जिससे बस्ती बगरा मार्ग बंद हो गया है। यह रास्ता पेंड्रा और बिलासपुर से जुड़ता है। ऐसे में सैकड़ों लोग रास्ते में फंसे रहे। खड़री मार्ग भी बाधित रहा, जहां पुल के ऊपर से पानी बहता रहा। बारिश से कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। लगातार बारिश और हवा के तेज झोंके से टूटकर पेड़ की शाख गिर पड़ी। जिला मुख्यालय के पास सड़क किनारे लगाई गई मूर्तियों पर यह बड़ी शाख गिरी। गनीमत रही, इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इससे बिजली विभाग और नगर निगम के प्री मानसून की तैयारियों की पोल जरूर खुल गई। निगम अमला शुक्रवार दोपहर यहां की साफ सफाई में जुटा था। कलेक्ट्रेट SP कार्यालय समेत VIP मूवमेंट को देखते हुए बड़ी शाख को टुकड़ों में काटकर वाहन में डालकर ले गए। ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले मुख्य आरोपी सहित सरकंडा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 31 नग बैटरी, 2 ई-रिक्शा, घटना में प्रयुक्त इको वाहन सहित 3 मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है। ई-रिक्शा और उसकी बैटरी चोरी करने वाले 4 शातिर चोर सहित खरीदार को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस को इन चोरों का काफी समय से तलाश था। रात के अंधेरे के आड़ में यह सभी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। यहां पर पिछले 2 महीनों से ई-रिक्शा की बैटरियों की चोरी बढ़ गई थी। इसी को लेकर पुलिस ने सक्रिय होकर चोरों की तलाश शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में रमेश देवांगन, विनय कुमार, कुश देवांगन और खरीदार रायपुर निवासी जयप्रकाश ठाकरे शामिल हैं। सरकंडा पुलिस ने आरोपियों से 31 नग बैटरी, 2 ई-रिक्शा, 3 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त एक वाहन जिसमें बैटरी चोरी करने के बाद ट्रांसपोर्टिंग की जाती थी, उसे जब्त किया है। मुख्य आरोपी रमेश देवांगन अपने महंगे शौक को पूरा करने चोरी की घटना को अंजाम देता था और अपने सहयोगियों के माध्यम से चोरी की बैटरी को ठिकाने लगाता था। मामले में सरकंडा क्षेत्र में हुई 4 चोरी की घटना में 16 बैटरी शामिल है। वहीं अन्य बैटरियों के मामले में पुलिस विभिन्न थानाओं में दर्ज करीब 8 अपराध की जांच कर रही है। 31 बैटरियों की रिकवरी की गई है, जिसमें 16 बैटरियां अपराधों से में पाई गई हैं और अन्य जो 15 बैटरी हैं उसका अभी हम तस्दीक कर रहे हैं कि किन अपराधों में है। और 2 ई-रिक्शा को हमने रिकवर किया है, इसमें 3 मोबाइल जब्ती की है और एक इको कार को भी हमने जब्ती किया है, जिसमें बैटरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इको कार को यूज किया जाता था। अभी हम इसमें और जिले के अन्य थानों से हम कांटेक्ट करके अन्य अपराधों में भी इनकी अगर यदि संलिप्तता होगी तो उसको हम अभी तस्दीक कर रहे हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों से पुलिस आगे भी पूछताछ करेगी। वर्तमान में सरकंडा क्षेत्र की 4 चोरियों का खुलासा हुआ है। बाकी जब्त बैटरियों की जानकारी पुलिस जुटा रही है। बहरहाल पुलिस ने शातिर चोरों को बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ने में सफलता पाई है, जो अब सलाखों के पीछे हैं। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छतरी के साथ आशीष मौर्य, लोक स्वर, बिलासपुर।
रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में नाबालिग मुस्कान धीवर की जघन्य हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी साहिल धीवर को महाराष्ट्र के गोंदिया से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार साहिल और मृतिका पूर्व परिचित थे। प्रेम प्रसंग के शक में आरोपी ने तालाब के पास खेत में चाकू से हमला कर और सिर पर पत्थर मारकर नाबालिग की हत्या कर दी थी। घटना के बाद से फरार आरोपी को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट व खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी विश्लेषण व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रेस कर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू व 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ थाना खरोरा में दर्ज हत्या के मामले में गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। ये था कि उसको कि किसी और अन्य लड़के से इसके द्वारा बातचीत की जाती है, जिसके लिए वो बार बार उसको मना करता था। उसी बात को लेकर उस दिन विवाद हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप उसने उसकी हत्या कर दी थी। और चूंकि परिवार के साथ में आना जाना रहता था, इसलिए परिवार वालों ने कभी इस बात पे शक नहीं किया, न ही कभी इसकी कोई पूर्व सूचना कहीं पे इन्होंने दी। और घटना के बाद जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस के द्वारा विवेचना किया गया, आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। आरोपी को ट्रैक किया जा रहा था, 2-3 टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए बनाया गया था। और आरोपी साहिल जो है वो लगातार तब से सफर ही कर रहा था, वो एक जगह स्थायी नहीं रहा। उसको ट्रैक करते करते आखिर उसको दुर्ग के पास में से गिरफ्तार किया गया है और आज इसमें वैधानिक कार्रवाई संपादित करने के बाद उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 किलो 100 ग्राम गांजा, एक वाहन और एक मोबाइल फोन समेत कुल 7,11,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर मस्तूरी पुलिस ने घेराबंदी कर नीरज वर्मा उर्फ मोनू वर्मा को जयराम नगर इलाके से रंगे हाथों पकड़ा, जबकि फरार आरोपी विनोद औधिलिया को धर्मजयगढ़ से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने पिछले 4 वर्षों से गांजा की तस्करी करना कबूला है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कोनी स्थित बुनियादी प्रशिक्षण संस्था ITI में संचालित 33 ट्रेडों में प्रवेश सत्र चल रहा है। ITI प्रबंधन द्वारा आवेदक अभ्यर्थियों की चयन सूची भी जारी कर दी है। महत्वपूर्ण ट्रेडों के लिए यहां खूब प्रतिस्पर्धा चल रही है। यहां विषयों के चयन के लिए विशेषज्ञों की हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। कोनी में स्थित बुनियादी प्रशिक्षण संस्था में संचालित 33 ट्रेड में प्रवेश सत्र चल रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने इनमें आवेदन किए थे उनका नाम प्रवेश सूची में जारी कर दिया गया है। कल कारखानों में ITI प्रशिक्षित छात्र छात्राओं की भारी मांग है। देश की कंपनियां भी प्लेसमेंट के लिए यहां आती हैं। जिन ट्रेडों की ज्यादा मांग है उनमें इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट, वायरमैन, फीटर, वेल्डर, मोल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक प्रमुख है। स्टेनो हिंदी 1 साल का ट्रेड है। क्या इसमें जो जॉब की बहुत संभावनाएं हैं? हाँ। पिछले वर्ष विभिन्न ट्रेडों में लगभग 2000 छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे। इस प्रवेश सत्र के बाद विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ये ITI एकीकृत मध्य प्रदेश के जमाने की पहली संस्था है। मौजूदा परिवेश में कौशल उन्नयन की बहुत मांग है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिलासपुर मुंगेली राष्ट्रीय राजमार्ग के तखतपुर और उससे पहले कई स्थानों में घुमावदार सड़क होने से अक्सर दुर्घटनाएं होती है। सकरा रोड भी ब्लैक स्पॉट कहलाता है। इन खतरनाक जगहों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे घुमाव कम से कम हो और चालक सामने आते वाहन को समय रहते देख सके। पिंडारी से आगे मोड़ सीधा कर नए सिरे से सड़क का डामरीकरण किया गया है। बिनौरी मोड़, काठा कोनी में पुल के पास समेत 5 स्थानों पर अंधा मोड़ समाप्त कर जोखिम कम करने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने किया है। सरकंडा पुलिस ने महिलाओं से जुड़े 2 लंबित साइबर अपराध प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी निखिल दुबे को अंबिकापुर से, जबकि दूसरे आरोपी अजित घृतलहरे को घुरु अमेरी से पकड़ा गया है। पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज और फोटो भेजकर पीड़िता को बदनाम करने की धमकी दी थी। वहीं दूसरे मामले में आरोपी ने बलात्कार केस वापस लेने का दबाव बनाते हुए फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट सहित BNS की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। हरियाली की गोद में बसा हुआ गतौरी स्थित अचीवर्स स्कूल छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, आधुनिक लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स, नृत्य, संगीत की भी शिक्षा दी जा रही है। सभी क्लासरूम में AC है। यहाँ एक तरह से विद्यार्थियों को देश का भावी भविष्य तैयार किया जा रहा है।
अचीवर्स पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं को ग्लोबल एजुकेशन दे रहा है, जिसके कारण यहां एडमिशन लेने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है। बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं हार्ड वर्क कर रहे हैं। सभी क्लासरूम में एसी लगे हैं। गतौरी मुख्य मार्ग में स्थित अचीवर्स स्कूल हरियाली की गोद में बसा है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चों को एकाग्रता भी सिखाया जा रहा है। यहाँ के साइंस लैब में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन चक्र के साथ महत्वपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर लैब में नन्हे विद्यार्थियों की कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए स्क्रीन पर अपनी जिज्ञासाएं शांत कर रहे हैं। In Achievers Public School, we have varieties of games, both indoor and outdoor. And in indoor, we have courts for cricket, basketball, football, and so on. And in indoor games, we have table tennis, chess, and carom, which helps us in mental and physical fitness. At Achievers, education help us to teach good manners, necessary morals, as well as being good at physical, social, and mental level. Besides it promote the living of better life. स्कूल प्रबंधन छात्र छात्राओं के भीतर छिपी प्रतिभा को निखार रहा है ताकि वे देश के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकें। प्राचार्य देविका सिंह चौहान हर घंटे क्लासरूम का विजिट करती हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था को वे खुद देख सकें। आजकल जो बच्चे जो सिटीज में ग्रो कर रहे हैं और जो थोड़ा सा रूरल एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, तो जो डिवाइड है, तो हमारा स्कूल उस डिवाइड को फिल कर रहा है। एंड हियर वी आर फोकसिंग कि हाउ वी कैन मेक स्टडीज बेटर फॉर देम। हमारा फोकस होता है कि हम जो हमारी पढ़ाई है तो उसे हम मॉडर्न वे में प्लस ट्रेडिशनल वे में भी उनको बताएं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू प्लस जो हमारा पुराना चला आ रहा है उस वे पे उनको पढ़ाया जाए। यहाँ पे फोकस हम ये करते हैं कि हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिले। एंड द टीचर्स हियर, जो हमारा स्टाफ है, द स्टाफ इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग। हर स्टूडेंट पे हम फोकस करते हैं। डांसिंग क्लासरूम में म्यूजिक की धुन पर मस्ती के साथ थिरक रहे हैं। संगीत नृत्य से बच्चों का तनाव दूर होता है। इसके साथ ही यहाँ आउटडोर और इंडोर गेम्स में छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इनमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज के जरिए दिमागी कसरत कर रहे हैं। नन्हे बच्चे लाइब्रेरी में अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ रहे हैं। यहाँ विषयों से संबंधित हजारों पुस्तकें रखी हुई है। स्कूल तक आने जाने के लिए विशेष बस की सुविधा भी है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खाद की भारी किल्लत के बीच किसान इन दिनों अच्छी वर्षा होने से खेतों में धान की बुआई कर रहे हैं। खेत पानी से भरे हुए हैं, उनमें रोपा लगाने का काम चल रहा है। धान रोपते समय अच्छी वर्षा होने से उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण धान की खेती के काम में तेजी आई है। खेत भी पानी से लबालब है। छत्तीसगढ़ अंचल में धान की बुआई का काम मात्र शक्तियों के भरोसे है। खासकर रोपा पद्धति से होने वाली बुआई महिलाओं के हाथों में है। वे ही कड़ी मेहनत कर धान के पौधों को रोपती है। खेतीहर श्रमिकों में कमी आने के कारण फसल कटाई का काम मशीनों पर निर्भर है, लेकिन बुआई का काम मैनुअल ही हो रहा है। रंग बिरंगी साड़ियों में सजी महिलाओं को खेत में काम करते हुए देखने से लगता है खेतों में हरियाली आ गई है। श्रमिकों के नहीं मिलने के कारण खेतीहर मजदूरों की दर भी बढ़ी है। इस समय 1 एकड़ में धान रोपने का ठेका हजारों रुपए में होने लगा है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीपत थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में उड़ीसा निवासी महिला आरोपी मिंती साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला 22 किलो गांजा की सप्लाई में शामिल थी, जिसकी कीमत करीब 3,36,000 रुपए आकी गई है। इससे पहले पुलिस ने मटियारी निवासी 2 तस्करों को गांजा के साथ पकड़ा था। एंड टू एंड जांच में सामने आया कि उन्होंने उड़ीसा की मिंती साहू से गांजा मंगवाया था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने उसे बौद्ध उड़ीसा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।